हम इस देश में इतने करोड़ लोग गरीब हैं, तो सिर्फ एक वजह कैसी शिक्षा दी जो ये तो सिखाती है कि पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वो शिक्षा कौन देगा जिसमें ये सिखाया जाता है पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे। भाई प्रॉब्लम क्या है कि जितना डेटा इस भेजे में अब तक गया है ना, वो सारा गया ही ऐसे है, पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लग जाओ, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी। ये इतने वर्षों से गया है कि जो अमीरी बनने की मेन गंगोत्री थी उस पे चोट कभी कर ही नहीं पाए। आप एक दिन वही बन जाते हैं भाई साहब जो आप ज्यादातर समय सोचते हैं। विचारों की प्रबलता रिजल्ट कैसा देती है, मौत तक लेके आ जाती है। झुंझुनू के एक गांव की स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि खेत में किसान खेती कर रहा था और हल जोत रहा था, तो हल जोतते टाइम पता ही नहीं चला एक पेड़ के नीचे से सांप लटक रहा था, वो यहाँ से खा गया। उसको पता ही नहीं रहा, उसने देखा कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभ गया, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद आज देखा तो 15 दिन बाद वहां सूखा हुआ सांप लटक रहा था, क्योंकि उसके जहर से वो मर गया। अब 15 दिन तक जिंदगी मस्त चल रही थी और जैसे ही याद आया 15 दिन पहले इसने मुझे खाया था, हो गया। सांप से नहीं गया, सांप के डर से गया। इमेजिनेशन में इतनी पावर है, आपके पूरे जीवन में सोची हुई बातों का आप परिणाम हैं। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है आज के बाद, अब से पहले जो हुआ वो हुआ, आज के बाद अपने जीवन में अपने विचारों की श्रृंखला इतनी तेज कर लेने की जीवन बदल जाए। आपको नहीं पता विचार की ताकत, आपको नहीं पता इमेजिनेशन की ताकत। आप जैसा कोई नहीं है, किसी से कंपेयर मत करो। आप जैसा माँ कसम कोई नहीं है रे। अगर मैं कंपेयर से मरता ना तो मेरे अलावा दुनिया में बापू बापू थे, मैं गांव का देसी लड़का कहीं पड़ा रहता। लेकिन मेरे गुरु ने ये सिखाया था, बेटा तू जैसा है तू वैसा ही रहना, तू कभी मत बदलना, तू राज करेगा दुनिया पे। आज ये आदमी आपको कह रहा है बदलने की जरूरत नहीं, तू जैसे वैसा रहे, तू लता मंगेशकर है, तुझे सचिन बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया तेरे कंठों से मंत्र मुक्त होगी। कोई तेरे खेल से, कोई तेरे बोल से, कोई तेरी चाल से, कोई तेरे ढाल से, कोई तेरे व्यवहार से। जैसा है उस पे गर्व कर, तुझे दूसरा बनने की जरूरत नहीं। तू खुद भगवान है, तू परमात्मा स्वयं है रे, तुझे दूसरे से कभी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। गर्व कर अपने आप से। इंटरनेट पे समय बर्बाद मत करो। अगर मैं आधा घंटा इंटरनेट देख लूं ना, आधा घंटा सोपाल सिंह जी, तो कम से कम $300 का मटेरियल कंटेंट रेडी कर लूंगा। 30 मिनट देख लूं तो $300 रेडी कर लूंगा। आप उसमें क्या देख रहे हो, आप उसमें क्या मिल रहा है? अगर ये आदत डाल ली तो अमीर नहीं बनोगे। पहले अमीर बनो फिर इंटरनेट देखना। करोड़ों करोड़ों सेल्स के लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे वो देख रहे हैं जिससे उनको धन नहीं आता। और ये आदत टूटेगी नहीं, क्योंकि 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट करने के लिए 2800 लीटर ब्लैक पे व्हाइट पेंट चाहिए। आप सोचो कितने वर्षों की आदत पड़ी है। व्हाट्सएप चालू हो गया तो मिट ही नहीं रहा, चालू है। फेसबुक चालू है तो चालू ही है। इनसे पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों अपने आप को जीवन में व्यर्थ इतना समय बिता रहे हो? आदतों को थोड़ा फोल्ड करो, थोड़ा मरोड़ो और लात मारो। आपको लगातार सपने के लिए काम करना होगा, नहीं तो अफसोस को आने में टाइम नहीं लगेगा। फिर अफसोस बचेगा, काश मैं लगातार करता, काश मैं उन लोगों को प्लान दिखाता जिन तक मैं पहुंचा नहीं था, काश मैं अपनी अपलाइन का कहना मानता, काश मैं अपना नजरिया पॉजिटिव रखता, काश मैं जिंदगी को प्रिंसिपल्स के ऊपर रन करता, काश मैं जिंदगी को लगातार उन लोगों की संगत में लगाए रखता जो सपनों को पूरे करते हैं। जिस दिन जिंदगी में काश आना और अफसोस आना चालू हो गया, उस दिन दूर होंगे सपने और फिर उम्र आपके ऊपर बोझ बनने लग जाएगी। तो 95 साल का आदमी भी हो सकता है कभी बूढ़ा नहीं हो, और 20 साल की उम्र में भी जवानी बूढ़ी हो गई हो। ऐसे दुनिया में कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे जो अफसोस से भरे हुए हैं, जो दुनिया में अफसोस से भर गए। काश में कर लेता, काश में संगत नहीं छोड़ता, काश में ये कर लेता, काश में वो कर लेता। उनकी जिंदगी में बूढ़ा होना ज्यादा दूरी नहीं रही। लेकिन आपको अफसोस कभी नहीं हो, इसके लिए सपनों के लिए लगातार काम करो।